यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से पिछले 2 साल से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन अब पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कोई खास मदद मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और अमेरिका की जनता अब ये नहीं चाहती कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन को अंधा पैसा प्रोवाइड करे। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई दिख रही है। इसलिए इन देशों ने यूक्रेन की फंडिंग अभी के लिए रोक दी है। इस कारण अब यूक्रेन के पैर युद्ध के मैदान से उखड़ते हुए दिख रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना हथियारों के बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब यूक्रेन को हथियार देने से बचते नजर आ रहे हैं। अमेरिका वर्तमान में यूक्रेन की कोई खास मदद करता नहीं दिख रहा। यूक्रेन की सेना को एक एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है। रूस भी मौका देकर धड़ाधड़ यूक्रेन के शहरों और गांवों पर अपना झंडा लहराता दिख रहा है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले बखमुत शहर के बाद यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की सेना को यहां से खदेड़ दिया था। इस शहर को लेकर पिछले कई महीनों से यूक्रेन और रूस की सेनाएं लगातार युद्ध कर रही थी। इस क्रम में हाल ही में यूक्रेनी सेना 2 और गांवों को छोड़कर वहां से पीछे हट गई है और अब वहां पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। दोनों गांव पूर्वी यूक्रेन में अवदीवका शहर के नजदीक है, जिस पर 9 महीने से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़कर रूसी सेना ने हाल ही में कब्जा किया था। अब इसी बीच हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बाल्कन देशों से सहयोग मांगा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित बाल्कन देशों के सम्मेलन में जेलेंस्की ने हथियारों और गोला बारूद के लिए अनुरोध किया है। आपको बता दें कि बाल्कन देशों में यूरोप के 11 देश आते हैं। हालांकि अभी तक यूरोप के किसी भी देश ने यूक्रेन को कोई भी बड़ी मदद देने का ऐलान नहीं किया है।